नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 18 दिसंबर वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस देखते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था नारायण रुद्र। एनएच का स्टॉक हमने बेसिकली ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट्स को रख दिया है और ये स्टॉक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि वो परफेक्टली ट्रेंडिंग है और रिसेंटली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बार बार सपोर्ट ले रहा था और फिर ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा था। तो हमने इसको 20 वीक और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में बाइंग के लिए रखा था। तो आज के दिन में देख लेते हैं इस स्टॉक ने क्या मूवमेंट किया है। हमने जो बाइंग रखा था वो 1227 से 1268 के बीच में रखा था। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया है वो लो लगाया है इसने 1276.40 का। तो ये हमारी बाइंग रेंज में आया नहीं, बाइंग रेंज के ऊपर से ही निकल गया है। तो इसमें एंट्री का हमें कोई भी मौका अभी तक मिला नहीं है। तो इसको अभी भी आप वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जैसे ही ये ब्लैक लाइन और येलो लाइन के बीच में, मतलब 20 वीक और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में आ जाएगा, हम इसमें तुरंत से एंट्री कर सकते हैं। तो इसको भी वॉच लिस्ट पे लगा करके कल के दिन में स्टडी करना कंटिन्यू रख सकते हैं। ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, वीकली कैंडल जो है वो नीचे की तरफ ही आ रही है। तो ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, इस रेंज में बाइंग हो सकती है और फिर बढ़िया एंट्री के लिए 5% के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक था पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज भी आप देख सकते हैं एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है और रिसेंटली अपने 50 और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करे जा रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। इस स्टॉक की हमने एंट्री 3010 से 3070 के बीच में रखी थी। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 3051 का लगाया। तो 3051 मतलब हमारी बाइंग रेंज के सेंटर में आया अच्छा खासा और अच्छी खासी आपकी एंट्री स्टॉक के अंदर में हो गई होगी। डिपेंडिंग आपने कहाँ पर एंट्री करी, आप आइदर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे या तो एक माइल्ड नोशनल से लॉस के अंदर में भी बैठे होंगे। बट अगर आपने एंट्री ले लिया तो इस स्टॉक को अभी वॉच लिस्ट पे लगाइए, ऑब्जर्व करना शुरू करिए और देखिए कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आएगा और फिर वहां पर डेफिनेटली एक बाउंस बैक दिखाएगा जिसमें 5% का आपका टारगेट निकलता हुआ आपको दिखेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगेन ये भी एक स्टॉक है जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है और फिर अभी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रिट्रेस कर रहा था। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमने इस स्टॉक को 485 से 495 की रेंज में बाइंग के लिए रखा था। आज के दिन में ये स्टॉक ने 483 का लो लगाया। 483 हमारा स्टॉप लॉस 480 था। तो हमारे रेंज के लोअर एंड तक गया, ब्रीच भी किया लेकिन स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया और उसके बाद स्टॉक वापस से रेंज में आ गया। डिपेंडिंग आपने कहां पर बाई किया, इधर आप एक कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे होंगे या तो एक नॉशनल से लॉस या तो नॉशनल से प्रॉफिट के अंदर में स्टॉक में होंगे। तो इसमें भी अच्छी खासी एंट्री हो गई है। अभी इसको भी वॉच लिस्ट पे लगाइए, स्टडी कीजिए, देखिए कैसे ये नीचे आता है, सपोर्ट लेकर के एक बाउंस बैक दिखाता है। वॉल्यूम्स भी आपको काफी कम दिखेंगे अगर हम कंफर्म कर ले तो। यस, यू कैन सी वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी लेस। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है और जैसे ये कंप्लीट होगा ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे करके जाएगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल के 3 स्टॉक सिलेक्शन और डेली वीकली उनके एनालिसिस के वीडियोस जो है वो सारे के सारे आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।